आज आपके सामने फिर जो है एक नई वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम बच्चे आपको बताएंगे तत्वों के वर्गीकरण में। हमने बताया था मेंडलीव का आवर्त नियम, कल बताया था, और ये बताया था कि मेंडलीव ने यह बताया था कि यदि तत्वों को बढ़ते हुए प्रमाण भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक उनके गुणों में एक निश्चित आवर्तिता आती है। आवर्तिता का मतलब होता है पुनरावृत्ति, अर्थात वह अपने गुणों को एक निश्चित प्रमाण भार बढ़ने के बाद वो फिर दोहराता है। यानी उस चीज को हम यहाँ बता रहे हैं बच्चे। देखिए, हम आवर्त 2 से बता रहे हैं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियान। ये 8 तत्व तक जब प्रमाण भार जब बढ़ता है तो फिर 9वें का गुण धर्म जो होगा वो लिथियम के समरूप हो जाएगा सोडियम का, बेरिलियम के समरूप मैग्नीशियम का, बोरान के समरूप एल्युमिनियम का। इसी को उन्होंने कहा था आवर्ती फलन होता है। उसके नीचे अगर पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, इस तरह से हम पूरे फिलअप करें तो ये गुण जो है मेंडलीव ने बताया। और मेंडलीव ने आधुनिक तत्वों के खोज का एक सेम रास्ता तैयार कर दिया, पीरियोडिक टेबल बना करके एक रास्ता तैयार किया जिससे हमें आधुनिक पीरियोडिक टेबल या एसपीडीएफ पे जो क्लासिफिकेशन इसका किया गया, ये एक सरल बन गया, आसान हो गया इसी अध्ययन के। यानी देखा जाए तो जो हाईवे रोड बनते हैं वो पहले कच्ची रोड बनते हैं, लोग चलते चलते वो मिट्टी पर जो है एक पथ बन जाता है, रास्ता बन जाता है। फिर उसके बाद उस पर मिट्टी ईंटें डाल करके कुछ दिन उस पर चलता है, फिर उसको पिच किया जाता है, फिर मिट्टी दब जाती है, उसके बाद हाईवे। यानी वो पहले से रास्ता जो है चलने का रास्ता बन जाता है। उसी तरह से आवर्त जो नियम मेंडलीव ने जो दिया था वह एक तत्वों के क्लासिफिकेशन का रास्ता खोला और उसी पर आगे हम लोगों ने बढ़ा। और उन्होंने बताया कि आवर्त सारणी में बताया कि 7 आवर्त होते हैं। ये आवर्त हैं जो क्षैतिज का मतलब होता है बच्चे कि पृथ्वी को समरूप माना जाता है और इसके समरूप जो रेखाएं खींची जाती हैं इसको हम क्षैतिज, ठीक ना। तो जो क्षैतिज रेखाएं खींची गई है 1 2 3 4 5 6 7, यह जो है इसके आवर्त, यानी आवर्त 1 में 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन, हीलियम। आवर्त 2 में 8 तत्व हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियान, ठीक है। इसके बाद से ये वर्ग हैं जो पृथ्वी के ऊपर लंब होता है, कॉलम होते हैं, जो रेखाएं खींची गई उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और ये 8 होते हैं। 8वें ग्रुप को शून्य माना जाता है कि शून्य ग्रुप के हैं, तो यह 8वें को शून्य माना गया, ये 8 होते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने आधार दिया। इसके बाद से हम जानेंगे मेंडलीव आवर्त नियम का महत्व। तो बच्चे, हम मेंडलीव के आवर्त नियम का महत्व के अंदर यानी लाभ और हानि दोनों होता है, ठीक है ना। यानी मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था उस पीरियोडिक टेबल से हमें फ्यूचर में वैज्ञानिकों को अध्ययन करने के लिए क्या लाभ हुआ इसके विषय में हम बताएंगे। जैसे तत्वों के गुणों का अध्ययन, ठीक ना। इन्होंने यह बताया कि अगर हमें प्रथम वर्ग के तत्व का अगर हम किसी एक का अध्ययन कर लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ठीक ना, तो जो हाइड्रोजन का जब हम अध्ययन इसके गुण का करते हैं तो होगा यह कि यह सबका माना जाएगा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सबका गुण 1 होगा। जैसे बच्चे इस पर 1 धनायन होता है तो सब पे 1 धनायन होते हैं, पूरे ग्रुप में 1 धनायन होगा। तो ये इसका लक्षण हो गया। यानी सभी प्रथम वर्ग के तत्व जो हैं इलेक्ट्रॉन का परित्याग करते हैं, तो इस ग्रुप के समस्त तत्व 1 इलेक्ट्रॉन का परित्याग करेंगे। इनकी संयोजकता 1 होती है, ठीक ना। तो इस तरह से वर्ग 2 में का अगर हम एक तत्व का अगर अध्ययन कर लें, बेरिलियम का,
कि इस पे कितने धनायन होते हैं, इनकी संयुक्ता क्या होती है, ये ठोस होता है कि द्रव होता है कि गैसीय अवस्था में होता है। अगर बेरिलियम ठोस है तो इस ग्रुप के सभी क्या होंगे, ठोस होंगे। ठीक है, अगर इनकी संयुक्ता 2 है, ठीक है, तो इनकी संयुक्ता 2 होगी। तो इससे फायदा यह हुआ कि एक तत्व के अध्ययन करने से हमके इसके समस्त तत्वों का अध्ययन हो जाता है। ये प्रॉफिट होती है, बेनिफिट होता है हमें तत्वों के गुणों का अध्ययन करने में। किसी एक का हम इसमें से अध्ययन कर लेंगे, उस ग्रुप के समस्त तत्वों का गुणों का अध्ययन हो जाता है। अगर हम इन सभी का प्रथम ग्रुप के सभी 7 तत्वों का अगर हम गुण अध्ययन करने लगे तो ये थोड़ा सा टफ होगा, और उस तरह से लगभग 117 एलिमेंट है, सबका अगर गुणों का अध्ययन करें तो और टफ हो जाएगी। तो इसलिए इस तरह से मेंडलीफ ने जो नियम दिया, इससे फायदा यह हुआ कि इस आवर्त के किसी एक तत्व या वर्ग के एक तत्व का हम अध्ययन करते हैं और उस वर्ग के समस्त तत्वों का अध्ययन पूर्ण हो जाता है। तो ये पहला था। दूसरा उन्होंने बताया संयोजकता ज्ञात करने में। संयोजकता का मतलब हमने अभी आगे पढ़ना है कि किसी भी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ही उसकी क्या होती है, बैलेंसी होती है, संयोजकता होती है। जैसे अब हम यहाँ 2 से ही बताएंगे, 2 से इसलिए बताएंगे कि इसमें ज्यादा एलिमेंट है। मान लीजिए कि लिथियम का 3 होता है, 2 और 1। इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसकी संयोजकता क्या हो गई, 1। फिर बेरिलियम का 4 होता है, इसका हो गया 2 और 2। इसके बाहरी कोश में कितना है, 2, तो इसकी संख्या कितनी हो गई, 2। बोरान की कितनी होती है, 5 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2 और 3, तो इसकी संख्या कितनी हो गई, 3। कार्बन की 6 होता है, 2 और 4, तो इसकी संयुक्ता 4 होगी। ठीक है, यह पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। क्यों होता है, एक फार्मूले होते हैं n-8 संयुक्ता ज्ञात करने का मतलब। n जो है किसी भी तत्व के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 4 से अधिक हो जाए तो 8 में से घटा देने पर जो संख्या मिलती है वही उसकी क्या होती है, बैलेंसी होती है। सपोज दैट अब हम नाइट्रोजन का बताने जा रहे हैं। नाइट्रोजन कितना है, 7, यानी होगा कितना, 2 और 5। जो हमने डेफिनेशन बताया कि 4 से अधिक, तो 4 से अधिक है 5, इसलिए n की जगह पे 5 और ऋण 8 कर देंगे, तो घटा तो कितना हो गया, 3। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी बैलेंसी -3, क्योंकि -8 जो है 5 से अधिक है, इसलिए उसकी -3 हो गई। फिर ऑक्सीजन का होगा 8 होता है, ये हो गया 2 और 6 को फिर हम यहाँ से n का मान रखेंगे 6 और 8 में से घटा दिए, कितना हो गया, -2, अर्थात ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, -2। फिर फ्लोरीन का 9 होता है, 2 और 7, फिर यहाँ हम 7 की जगह पे रख करके उसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, और इसके बाद से नियान का होता है 10। ठीक है, तो 10 तो यानी 2 और 8, तो अब यहाँ देखो इसी सूत्र पे 8 में से 8 घटा देंगे 0, अर्थात 8वें ग्रुप के तत्व की संयुक्ता कितनी हो गई, 0 हो गई। इसी तरह से हम सबका निकालेंगे। ठीक है, ज्ञात कर सकते हैं। अगर बाहरी कोश में 1 से लेकर के 4 तक इलेक्ट्रॉन अगर है तो वही उसकी क्या होगी, संयोजकता होगी। 4 से जो ही अधिक बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे तो n-8 से माइनस करेंगे, जब माइनस कर देंगे तो वह जो निकल कर संख्या आएगी वही उसकी क्या होगी, संयोजकता हो जाएगी। इसके बाद से अगला है नए तत्वों की खोज में, ये है। ठीक ना, जिस समय मेंडलीफ ने, तीसरा नियम बता रहे हैं कि जिस समय मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाया उस समय कुछ तत्व ज्ञात नहीं थे, जैसे अक्रिय गैस ही ज्ञात नहीं थे, तो उन्होंने पीरियोडिक टेबल में इन तत्वों के लिए स्थान छोड़ दिया था, और स्थान छोड़ने के बाद इनके बारे में बता दिया था कि यह तत्व जो है यहाँ पाए जाएंगे, यह तत्व का गुण ऐसा होगा, अवस्था ऐसी होगी। यानी नए तत्वों के बारे में अगर देखा जाए तो इन्होंने पूर्ण रूप से भविष्यवाणी कर दिया, और जब खोज हुई तो यह परफेक्ट मिला, जो उन्होंने बताया था वही तथ्य मिला उसका। ठीक है, तो इस तरह से यह हमें इसके मेंडलीफ के
मेंडलीव के आवर्त नियम के महत्व से लाभ है 3, हानि जो है नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको कि क्या हानि होती है। तो इस तरह से